हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, एक कहावत है ना जी, भागती भूत की लंगोटी भली, है ना? बोला गया है ना? तो यार आती भूत की क्या भली, हमको तो आज तक यही नहीं समझ में आया। तो आप बोलोगे क्या मतलब? भाई साहब तैयार हो जाओ, मार्केट अपना बॉटम आउट कर चुका है, ठीक है? कर चुका है। इस चीज़ को आप मानो, नहीं मानो, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मानने के लिए तो हइए हैं, मनवाने के लिए तो मार्केट खुदे है। वो तो मनवा देता है। आप मानिए मत मानिए, वो मनवा देगा। तो बाकी ये टेलीग्राम है और ये स्विंग है, जहाँ-जहाँ एसआईपी किए बता दिए। शॉर्ट स्विंग में जो था 2 दिन में हमने दिया है, ससुरा सुबह में तो 2% दिखाता है, अब बाद में फिर डाउन हो जाता है, तगड़ा खेला है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप समझ गए होंगे क्योंकि स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी आज स्विंग में मैंने एसआईपी किया, देखिए मैंने जो एसआईपी किया वो मैंने आप लोगों को दे दिया किस-किस जगह किया। 24,340 में किया, ठीक है? उस दिन आपको बताया। आज 24,560 पे किया। ठीक है। मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था, अच्छा फ़ीलिंग्स हो रहा था कि या तो आप 2 डिजिट माइनस दिखाओ, क्योंकि कल हम बोल नहीं रहे थे कि कम से कम 30 पॉइंट माइनस हो, 50 पॉइंट माइनस हो। आज माइनस में रहा नहीं, और मतलब जैसे नहीं होता है कि वो कैसे आदमी पहचान लेता है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है? अरे मतलब यही है कि जिस तरह मान लीजिए आप ही के पास कोई जानवर है, गाय है, भैंस है, तो उसपे हाथ जैसे लगाइएगा तो नहीं आपको समझ में आ जाएगा कि गैया चाहे मतलब डॉगी है, कोई भी है। हम लोग के यहाँ तो पहले था गाय गाय। तो गाय मतलब गाय को जब भी आप हाथ लगाइएगा ना, तो वो अगर खुश है, नाराज़ है, वो हाथ लगाने के साथ आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है? मतलब आप उसको टच करिएगा ना, तो आपको फीलिंग्स आ जाएगा, किसी भी जानवर के साथ फीलिंग्स आ जाएगा। उसी तरह मार्केट में हम लोग रहते-रहते मार्केट की भावना जो है ना, समझ में आने लगता है। कोई इंडिकेटर नहीं होता साहब, कुछ नहीं होता है। वो अपने आप समझ में आने लगता है। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा जानकार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई पोथी-पत्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने दिमाग को प्रेज़ेंट रखना है और शांत रहना है। सबसे बड़ी क्वालिटी है यहाँ शांत रहना है। जितना उछल-कूद करोगे आप फँस जाओगे। तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर? डॉक्टर धड़कन नापने के लिए कैसे आपका नस दबा के काउंटिंग करता है ना जी, हैं? 90 कितना बार काउंटिंग करते हैं कि ना? हम देखते थे डॉक्टर साहब चाहे डॉक्टरनी साहब हाथ पकड़ के, हम बोलते ये हाथ काहे पकड़ लिए? तो पता चलता था कि बाद में पता चला कि वो काउंटिंग करते हैं कि पंपिंग कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके लिए उनको कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है। वो शांत होके और उसको देखते हैं। ना कि डीजे के सॉन्ग पे जाके किसी का पकड़ के देखेंगे। उनका खुदे बढ़ा रहेगा तो दूसरे का क्या बताएँगे? समझ रहे बात? तो यही चीज़ मार्केट को है। मार्केट में आप तब समझ पाइएगा जब आप अपने आप को शांत कर पाइएगा, तभी मार्केट समझ पाइएगा। और मैंने 2 दिन से 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट में बैठ रहा हूँ और मैं काफ़ी समय बैठ रहा हूँ। हर एक इंडाइसेस का मूवमेंट देख रहा हूँ, हर इधर देख रहा हूँ क्या हो रहा है। नहीं तो इतना मैं नहीं देखता हूँ। रियली बता रहा हूँ, मैं इतना नहीं देखता हूँ, और जब देखा इतना तो समझ में आ गया कि ओह! ये गाड़ी गरम है। कौन चीज़ है? ये गाड़ी गरम है। अब गरम है तो भाई चलेगा ऊपर, और क्या। तो चलिए, ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो आइए, ये ट्रेंड, भाई ट्रेंड अपने माइनस नहीं किए। तगड़ा हम लोग भी पॉजिटिव मतलब लेके चलते हैं। ट्रेंड अभी तक माइनस नहीं किए। हाँ, याद रखिएगा, बॉन्ड में गिरावट दिख रहा है। मेरा भी 1% गिरा है, जो अभी रिसेंट में जो हमने बाय किया है 1 डेढ़ महीना में। पहले का नहीं, अभी का। तो ये स्वाभाविक है ना कि होगा तो थोड़ा-सा गिरावट होगा, क्योंकि रेट कट वगैरह हो रहा है। तो जो लिक्विड बीज है वो उसमें नहीं हुआ है, लेकिन जो एल्टी गिल्ट बीज है वहाँ गिरावट है। हड़बड़ाना नहीं है, समझ रहे हैं ना? शांत रहना है, क्योंकि कई लोग बड़े अमाउंट भी उसमें रखे होंगे। थोड़ा शांत रहिए, लिक्विड बीज को भी साथ लेके चलिए, ठीक है? किसी एक जगह पे नहीं। और बाकी अगर आपको लग रहा है तो कुछ दिन रुक जाइए, तो आपका ऊपर आ जाएगा। दूसरी बात, मैंने काफ़ी पैसा अपना मार्केट में लगा दिया है। ठन-ठन गोपाल नहीं हुए हैं। क्या आप सोचिएगा कि जा सर आप तो ठन-ठन गोपाल हो। नहीं, कैश है अभी भी। ठन-ठन गोपाल नहीं हुए हैं। लोग क्या करते हैं कि सर हम पूरा ज़ीरो-ज़ीरो लगा देंगे, आप मार्केट को वहाँ से दौड़ा दीजिए और हमको रिटर्न बनवा दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आपको पैसा हमेशा रखे रहना पड़ता है, और मार्केट में जब आप ऐसा करके चलिएगा ना, तो रिटर्न ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि आपका तो माइंडसेट पहले से है कि यार इतना परसेंट रखना है, पड़े रहने दो यार, क्या दिक्कत है। आप सोचिए कि वो पैसा आपका है ही नहीं है। अगर आप मतलब एक बात हम कर रहे हैं कि आप जब उतना पैसा में नहीं काम कर पाएँ, तो उतना थोड़ा पैसा बचा के उसमें आप क्या काम कर लीजिएगा? वो पैसा हमेशा रहने दीजिएगा। ये बात आप लोगों तक पहुँच गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठन-ठन गोपाल नहीं हो जाना है कि लो ठन-ठन गोपाल हो गए। कहीं मार्केट नीचे आ गया तब, तो इसका ध्यान रखिए। इंडेक्स में लगा है, ठीक है। हाँ, लगा है आज। कैश में भी बहुत ठीक-ठाक है। ओके, ओके है।
ओके ओके है ना। तो बस यही बात है। बाकी मेरे तरफ से मार्केट को मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ बॉटम आउट हो चुका है। अब ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगा। पिछले बार भी जब मैंने बोला था तो लोगों को जब कितना था जी, 22,000 कुछ था ना, कि 21,700 में गया था, 22,000 समथिंग था, लोगों को 24,000 पे समझ में आया। तो बढ़िया है। हाँ, एक ये भी है नहीं, इसका देखिए सबसे मजबूती का कारण बताते हैं। आप बोलिएगा ना सर ऐसा तो नहीं ना कल एक्सपायरी है तो फंसाने के लिए कर रहा है। देखो भाई ऐसा नहीं है। आप बोलिएगा क्यों नहीं है, ना ना काहे नहीं है, आप इसे कैसे बोल सकते हैं कि मार्केट बॉटम आउट हो गया है। हाँ ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सही है। एक्चुअली मैं भी नहीं सोचा था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन बोलने के दौरान में ये चीज़ आ गया। रुपया देखिए 87.87 चला गया था, मतलब 88 के पास। आरबीआई ने भाई साहब $10 बिलियन खटाक से तोड़ा, बोला पाक ससुरा रुपया बहुत कमज़ोर हो रहा है। तो यहाँ आरबीआई जो है, मतलब देखिए रुपया मजबूत हुआ कि नहीं हुआ। तो आरबीआई यहाँ अब रुपया को टूटने नहीं देगा, बस ये बात। बाकी हम लोग 700 बिलियन, मतलब थोड़ा सा बेचा है तो 688 समथिंग कुछ होगा, इतना $1 बिलियन ले रखे। 11 महीना का हम लोग को ऑलरेडी रिजर्व है। आरबीआई ने थोड़ा सा किया, बोला थोड़ा रुपया को मजबूती कर लेते हैं। भाई जब सिस्टम अगर लग गया ना, सिस्टम अगर लग गया कि मार्केट नहीं गिरेगा, तो किसी मंदेरिया के पिछवाड़े में दम नहीं है कि मार्केट गिरा देगा। सिस्टम लग गया तो, क्योंकि भैया सिस्टम ही सबसे बड़ा तेजड़िया है और मंदेरिया है। ठीक है, तो इस सिस्टम को समझिए। सिस्टम में कौन आता है, तो सारे आते हैं सिर्फ आप और हम लोग को छोड़ के। ठीक है, तो क्लियर है। तो यहाँ डॉलर रुपया जो है यहाँ नहीं टूटा। तो आप बोलिएगा सर डॉलर भी कमज़ोर हुआ है थोड़ा। अरे तनिका, अच्छा ज़्यादा ही हो गया यार। ओ अभी हुआ है, नहीं तो डॉलर तो मजबूत था। तो अब डॉलर कमज़ोर हो चाहे जो हो, अब अपना जो सिस्टम है बोला कि रुपया को नहीं टूटेगा, तो 88 पे रोक दिया। अगर 88 से रुपया टूट गया तो फिर आपका बॉटम नीचे और शिफ्ट हो जाएगा, ये भी समझ के चलिए। अब आप बोलिएगा सर ये कौन विचित्र विधि है। नहीं देखिए विधि नहीं है। अभी आप सोचिएगा ना कहाँ से क्लू लें, तो कहीं से भी क्लू नहीं मिलेगा। अभी क्लू यहाँ से मिला है, क्योंकि हम सुन रहे थे कि 10 मिलियन, अच्छा न्यूज भी आया, मैं सोचा इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखिए कि डॉलर 98.50 कल था, अपना रुपया मोटा मोटी मजबूत रहा। हम समझ गए कि ओ सिस्टम चाह गया है। अब FIS भी धीमे धीमे लौटेंगे और आप देखोगे। अब बोलोगे सर वो तो कैसे लौटेंगे, वो तो अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ। भाई अब सिस्टम चाह गया ना, बात समझिए। अब यहाँ सिस्टम चाह गया है। इंडिकेटर फिंडिकेटर डाटा डूटा आप छोड़ दीजिए, यहाँ सिस्टम को अब लग रहा है कि मार्केट नहीं गिरना चाहिए। और उसका जो मतलब इंडिकेट जो है ना वो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इन्फ्लेशन इतना नीचे कैसे, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ क्लियर है कि सिस्टम चाह गया है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर उठना चाहिए। तो ये जगह आपको 330 340 जो भी अभी मारा था ना जी, कल है ना हम लोग, कल की परसों, जो परसों सोमवार को SIP किए थे कि नहीं किए थे। तो आधा आदमी बोलेगा सर हम तो सुतले रह गए पाकपुर पाक तो ये चीज़ है। और जब सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो इसका सबसे पहला पहचान क्या है पता है, सरकारी कंपनी में तेजी बनेगा। ये भी सुन लीजिए, ये भी एक प्रकार का संकेत होता है। हर समय एक चीज हमेशा काम आए वो नहीं तो भैया हारमोनियम में क्या बोलते हैं उसको, हारमोनिया ना बोलते हैं जी, जो गाना बजता है तुम तो ठहरे पर, उसमें भैया उतने सारे बटन नहीं होते, एक के दो बटन होते हैं, टा टी टा हो जाता काम। काहे उसमें सारा काम पता नहीं सब दिया हुआ है। तो यही चीज है, कब किस समय कौन सा ट्यून चाहिए ये सिस्टम को पता है। सिस्टम किसका है, सरकार का है। सिस्टम पे जो आंच आया था मौजूदा सरकार पे, तो उस दिन आपको याद होगा 5 जून था ना 2024 में, इतना बड़ा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हुआ था ना सर, हमारे भी करेजा में, मतलब हमारे भी हार्ट में हल्का सा ना दर्द हो गया था। बोले तो ओहो तकलीफ हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आप समझिए यहाँ सिस्टम चाह गया है। तो इस चीज़ को तो आप बोलोगे सर हम क्या करें, जो मैंने सो करिए ना सरकार, हम क्या बोलेंगे क्या करिए। हम तो एक बात बता रहे कि सिस्टम क्या दिख रहा है क्या हो रहा है। अच्छा ये गोल्ड फिर से ठीक हो लिया भाई, इसीलिए पोर्टफोलियो आज ना ओ हो सिल्वर तो भाई आग लगा दिया। सिल्वर फिर ससुरा भाग गया, मतलब क्या बोले, सिल्वर को गजब का बेइज्जती किया हुआ है, कभी बढ़ता है कभी गिर जाता है। भाई साहब बहुत आज ना दिनों के बाद अपना पोर्टफोलियो को देख के ना सुकून मिल रहा है। तो आप बोलेगा रियली सर, अरे रियली ना तका कुछ चीज़ 0.68% प्लस अभी है, अभी 69 है, भगवान नजर ना लगे किसी का। भाई 0.69% अब है ना, बहुत अच्छा लग रहा। और दूसरा पोर्टफोलियो भी इसी के आसपास। भाई साहब आंखें तरस गई थी इस लेवल का, मतलब पोर्टफोलियो हम लोग का पॉजिटिव होना। ETF वाले का पोर्टफोलियो 0.69 0.70 हो जाने का मतलब समझ रहे हैं
भाई स्वाद आ गया, रियली बता रहा हूँ, स्वाद आ गया। 1% हो जाए मौज आ जाएगा। और आज इत्तेफाक देखिए कि जो हम लोग का डिसिप्लिन में गोल्ड में भी तेजी है, सिल्वर में भी तेजी है ना, और निफ्टी 50 में भी तेजी है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हम लोग का बोलता है कि एसआईपी भी करना बनता है। और निफ्टी 50 देखिए 150 पॉइंट। आज नहीं बोलेंगे कि नीचे पटक के आ जाएगा, ना आज नहीं बोलेंगे। ना टेलीग्राम में बोले शांत रहेगा। 10 बजे, मैं 10 बजे पक्का बताता हूँ, आप 10 बजे का देखिए ये 600 के आसपास, मैं बोला यहाँ शांत रहेगा, और वहीं 20-25 पॉइंट में पूरा निकाला है। अब जाके थोड़ा सा बढ़ा है, बड़ा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलिएगा सर अभी गिरावट, ओ भाई गिरावट हो चाहे ना हो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है हम लोग इस पर बम पॉजिटिव हैं और एसआईपी किए हैं, सब ठीक है। अब आ जाइए एक बार सारे इंडेक्स पे नज़र मार ले। आज तो भाई डिफेंस ने आग लगा दिया है, समझे, लग रहा है कि बम फोड़ दिया। किसका? भारत एरोनॉटिक का है ना रिजल्ट, गजब का भागा है वो। चलो कोई बात नहीं। निफ्टी 50 देखिए 0.5%, नेक्स्ट 50 ईहो, आज इसमें भी एसआईपी, बैंक भी पॉजिटिव, वाह भाई वाह। और मिड कैप कर दिया काम, ठीक है, 1% भागा। आज ना लिखे थे उसका पीई सुबह में कि भाई 32 पे, अब का जान लीजिएगा। लगता है सुन लिया, लगता है फूफा जी देख रहे थे कहा हम लोग का वीडियो। चलिए 500 भी ठीक ठाक है, मिड कैप अच्छा मतलब तेजी किया हुआ है, इंडिया विक्स डाउन है, और 250 भी देखिए 0.66% अप है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। अब आप दाएं बाएं जाइए, हम मना नहीं करेंगे। तो आप बोलिए क्या मतलब दाएं बाएं? मेरा साफ मतलब है, अब आप किसी भी सेक्टर, किसी भी मतलब स्मॉल कैप मिड कैप जहाँ मन करता है, ठीक है, आने वाला समय में आपका बढ़िया हो जाएगा। जहाँ मन करता है वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन याद रखिएगा, जैसे निफ्टी अपना लो तोड़ा नहीं, फिर आपको अपना वहाँ से हटना पड़ेगा। इस चीज़ को समझ के चलिए, और तब तक बम होके आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एफएमसीजी वगैरह को छोड़ दीजिएगा, बाकी जिसको समझना है कि कहाँ जाना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सरकार, कोनो दिक्कत नहीं है। तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करेगा तो कैसे? सर आईटी का नहीं बता, अरे बढ़ेगा, रुकिए ना, लगाते हैं उसको भी, गियर लगाएंगे। सर मेटल तो 1.25% भाग गया, हाँ लग रहा है। टाटा स्टील को जाके देखना पड़ेगा कि धुआं निकल रहा है कंपनी से। फार्मा, ओ भाई इसको क्या हो गया, सही समय पे दिया ना, देखिए। सॉरी, पीएसयू बैंक थोड़ा शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट बैंक वैसे ही है, रियलिटी हेल्थ केयर बढ़िया, जिधर देखिए बम है, एकदम मजा आ रहा है, देखिए कि मन एकदम खुश है। अल्फा ठीक है, अल्फा में देखिए जिसको अल्फा अभी तक तरसाया था ना, अब अल्फा मेहरबान हो रहा है। देखिए हम लोग का लो वॉलेटाइल यही है ना जी, हाँ, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30.77, शाबाश। मोमेंटम सब 1% भागा हुआ है एकदम, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आप कहीं भी जाइए, अब हमको कोई दिक्कत, अब मेरा बस ये काम है कि जब बता दिया हूँ कि ये भाई साहब बॉटम सोटम बन चुका है, अब आप लोग देख लो, उसी समय जब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आएगा तब बुक भी करवा दूंगा, चिंता ना करो। कमोडिटी 0.35, इंडिया कंजम्पशन ये, सीपीएसई ये, इंफ्रा ये, ओके बढ़िया 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 बढ़िया। डिजिटल भी ठीक है भागा है, मैन्युफैक्चरिंग 1% है, डिफेंस 2.52%, जबरदस्त। टूरिज्म, कैपिटल, ओ भाई साहब कैपिटल तो आग लगा दिया भाई, आग लगा दिया, आग लगा दिया, है ना। तो कुल मिला के सब बढ़िया है और एक नंबर है। तो जिसका पोजीशन है, अच्छा आज ओके, अरे आज तो ठीक है भागा, वो भी भाग गया का बॉन्ड, ना बॉन्ड का थोड़ा डाउन हो गया था। LT गिल्ट बीच को देख लेते हैं हम, इसीलिए बता, चलो रिकवर कर रहा है, नहीं डाउन था ना इसीलिए, अरे लोगों ने पैसा निकाला ना जी बेच के, इसीलिए बेचारा डाउन हो गया होगा। हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।